आईनी तरमीम की मंजूरी मिशन इम्पॉसिबल, हुकूमती जोड़ तोड़ और बैठके नाकाम। आईनी तरमीम गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुअख्खर। कौमी असम्बली और सेनेट का इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। मौलाना फजलुर रहमान के सामने हुकूमती इत्तेहाद मुकम्मल तौर पर बेबस दिखाई दिया। हुक्मरान इत्तेहाद आईनी तरामीम बिल पर मौलाना फजलुर रहमान को राजी न कर सका। मौलाना फजलुर रहमान ने मौक़िफ़ अपनाया, आईनी अदालत का क़याम उजरत में नहीं किया जा सकता। पीपल्स पार्टी भी मामले से अलहदा हो गई, अपने अरकान असम्बली को फ्री हैंड दे दिया। कासिम गिलानी और हिना रब्बानी खर बैरून मुल्क रवाना। पीपल्स पार्टी का कहना है कि नून लीग ने 18वीं तरमीम के वक्त उस तरमीम की मुखालिफत न की होती तो आज उन्हें इसका फायदा पहुंच सकता था। बिल अब 10 से 12 रोज बाद कौमी असम्बली में पेश होगा। मौलाना को जो तरामीम उनके सामने रखी गई, जो ब्रीफ किया गया उन्हें कोई उसूली इख्तलाफ नहीं है और वो उनसे बिलुमूम एग्री करते हैं। उनके दो बुनियादी बातें हैं, एक तो ये कि हमें वक्त दिया जाए, दूसरा ये कि हमें इसके अंदर जो जुज़ियात तय होनी है, एक तो ब्रॉडर आउटलाइन है। मिसाल के तौर पर एक आईनी अदालत बननी है तो आईनी अदालत के नीचे और भी बहुत सी चीज़ें आपने तय करनी होंगी। उसके अरकान कितने होंगे, मेंबर कितने होंगे, जज कितने होंगे, किस तरह आएंगे, तो इन पे हमें थोड़ा सा वक्त दे दें। हमें उसूली तौर पे कोई इतराज़ नहीं। नून लीग के सीनियर रहनुमा और सेनेटर इरफान सदीकी की मुजवजा आईनी तरमीम गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुअख्खर होने की तस्दीक। पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, तरमीम आने में हफ्ता 10 दिन लग सकते हैं। अगर तरमीम नहीं भी आई तो कोई कयामत नहीं आ जाएगी। आईनी तरमीम जल्द हो जाएगी, इसमें कोई रुकावट नजर नहीं आती। मौलाना फजलुर रहमान ने वक्त मांगा है, वो बहुत सारी चीजों पर मुतमईन थे। मुसवदे में कुछ नकात पर इत्तफाक का मसला है जो हर फरीक का हक है। आईनी मुसवदा कभी पब्लिक नहीं होता, पहले ये ऐवान में पेश होता है। कानून मतलूबा अक्सरियत मांगता है, हमें नंबर गेम का मसला नहीं है। सेनेटर परवेज रशीद ने कहा, जमहूरी अमल सब्र आजमा लेकिन इसका फल मीठा होता है। जमहूरियत में नंबर गेम नहीं होता। कल इत्तफाक राय पैदा करने की कोशिश की गई, कुछ मसाइल पर मजीद गुफ्तगू की जरूरत है। मुशावरत का अमल जारी है, इत्तफाक राय से मुसवदा तैयार हो जाएगा तो अमल भी हो जाएगा। हमारे साथ कोई मुसवदा शेयर नहीं किया था, हमारे सिर्फ इंफॉर्मेशन हमें दे दी गई थी और इस इंफॉर्मेशन के मुताबिक ही कम कंसिडर कर रहे थे। हमारा मुतालबा था कि सबसे पहले तो आप मुसवदा दे दे, उसको हम देखेंगे, उसके बाद डिस्कस करेंगे। अभी जो मुसवदा लीक हुआ है उसके मुताबिक तो कोई भी बंदा इनके साथ एग्री नहीं कर सकता। ये तो जजेस को भी ट्रांसफ़र करेंगे, जजेस को उनकी मर्जी के बगैर कोर्टों में ट्रांसफ़र करेंगे। इसका मतलब है कि जजेस को जब चाहे आप ट्रांसफ़र करो। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का अगर क्वेटा भेजो वो नहीं जाता तो आप उसको रिजाइन ले लेंगे। आईनी तरमीम का जो मुसवदा सामने आया उस पर तो कोई इत्तेफाक नहीं कर सकता। सब जमातों को ऑन बोर्ड लिया जाना चाहिए था। अगर कानून का ड्राफ्ट नहीं है तो इत्तेफाक राय किस चीज पर पैदा करना है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा सुप्रीम कोर्ट से सारे इख्तियारात लिए जा रहे हैं, मुतवाजी अदालतें कैसे चलेंगे। ये जजेस को उनकी मर्जी के खिलाफ ट्रांसफर करेंगे। इसका मतलब है जजेस को जब मर्जी ट्रांसफर कर दिया जाएगा, अगर कोई जज नहीं जाता तो उससे इस्तीफा ले लिया जाएगा, अदलिया पर कदगन लग जाएगी। उमर अयूब बोले, हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के ऊपर अदालत बनाना चाह रही है, ये सारा फ्रॉड है। हुकूमत जो तरामीम करने जा रही है वो बड़ी खतरनाक है। जब तरामीम होती हैं तो एक एक शक पर बहस होती है। 18वीं तरमीम पर 1 साल लगा था, आईनी तरामीम के लिए 1-2 दिन नहीं, ये महीनों का काम है। आईनी मामलात के लिए नई वफाकी आईनी अदालत बनाने की तजवीज। मुजवजा आईनी तरमीम की मंजूरी के बाद सुप्रीम कोर्ट में मौजूद तमाम आईनी दरख्वास्तें, अपीलें और नजरसानी दरख्वास्तें वफाकी आईनी अदालत को मुंतकिल हो जाएंगी। किसी आईनी तरमीम को वफाकी आईनी अदालत और सुप्रीम कोर्ट समेत किसी अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकेगा। वफाकी आईनी अदालत का फैसला सुप्रीम कोर्ट समेत तमाम अदालतों के लिए नजीर होगा। मुजवजा आईनी तरमीम के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला वफाकी आईनी अदालत को छोड़कर बाकी तमाम अदालतों के लिए नजीर होगा। सूबा और वफाक के दरमियान तनाज़ात के केसेस भी वफाकी आईनी अदालत सुनेगी। सुप्रीम कोर्ट और वफाकी आईनी अदालत के दायरा इख्तियार के मुतालिक आईनी अदालत का फैसला हतमी होगा। तमाम वफाकी और सूबाई इदारे और अदालतें सुप्रीम कोर्ट के बजाय वफाकी आईनी अदालत की मामलत की पाबंद होंगी।
मुजव्वज़ा आईनी तरमीम में सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात को महदूद करने की तजवीज़। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की तकर्री का तरीक़ाकार भी तब्दील करने की तजवीज़। कौमी असम्बली की कमेटी सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर तरीन जजों में से चीफ जस्टिस का तकर्रुर करेगी। सुप्रीम कोर्ट के वहाबुल खैरी के इस फैसले के मुताबिक सीनियर तरीन जज ही सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बनता है। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के ओहदे की भी मुद्दत मुकर्रर कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की तकर्री 3 साल के लिए होगी। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस 3 साल पूरे होने या 65 साल की उम्र होने पर रिटायर्ड हो जाएंगे। तमाम आईनी मामलात सिर्फ वफाकी आईनी अदालत सुन सकेगी। सुप्रीम कोर्ट का अज़ खुद नोटिस का इख्तियार भी नई वफाकी आईनी अदालत को देने की तजवीज़। कोई भी हाई कोर्ट अज़ खुद नोटिस नहीं ले सकेगी। दोहरी शहरियत रखने वाला सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का जज नहीं बन सकेगा। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के मुताबिक दोहरी शहरियत की शर्त के तलाक मौजूदा जजों पर नहीं होगा। जजों की दोहरी शहरियत न होने की शर्त के तलाक आईनी तरमीम की मंजूरी और नफाज के बाद होगा। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के मुताबिक किसी आईनी शिक या तरमीम के खिलाफ किसी अदालती फैसले की कोई कानूनी हैसियत नहीं होगी। वफाकी काबीना या वज़ीर आज़म की तरफ से सदर को भेजी गई सिफारिशात के मुतालिक कोई भी अदालत नहीं पूछ सकेगी। आर्टिकल 63 में तरमीम के मुताबिक पार्लिमानी पार्टी की हिदायत के खिलाफ वोट देने वाले रुकने पार्लियामेंट का वोट गिनती में आएगा। वो कौन सी ताकत थी जिसने कहा आईनी अदालत नहीं बनेगी? हम अपनी सारी ताकत जाके झोली में डाल आते हैं। चीफ जस्टिस ने बिजली के खंभे लगाने का हुक्म नहीं देना। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ का अपोजिशन की तनकीद पर रद्द-ए-अमल। कहा मंजूर हमने देना है, आपके तो पहले ही केस चल रहे हैं। तासुब की ऐनक एक तरफ रख के थोड़ा आगे चले। आईनी तरमीम पर कमेटी बनी हुई थी, कमेटी में इस पर बहस शुरू हुई। तजावीज सामने रखें, फौरी तौर पर इसको चीफ जस्टिस के साथ जोड़ दिया गया। काजी फाइज ईसा का नाम आप इसलिए ले रहे हैं कि वो आपको कुछ ज्यादा ही खराब ख्वाब में आते हैं। बिलावल भुट्टो ने बहुत मजबूत किरदार अदा किया, इनकी अच्छी तजावीज हैं। मौलाना फजलुर रहमान की तजवीज भी हमने मानी। वज़ीर कानून खुद फरमा रहे थे, मेरे पास कोई दस्तावेज नहीं, हुकूमत के पास ड्राफ्ट नहीं, तो बताएं ये नुस्खा कहां से आया। असद कैसर का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा अफसोस इस पार्लियामेंट की बेतौकीरी की गई, पार्लियामेंट को रबर स्टैंप की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश की गई। मौलाना फजलुर रहमान ने जैसे हालात का मुकाबला किया, उन्हें सलाम पेश करता हूँ। सबसे ज्यादा अफसोस पीपल्स पार्टी और बिलावल भुट्टो पर है। बिलावल भुट्टो को सब इल्म है, उनके पास पूरा ड्राफ्ट है। आईनी तरमीम 25 करोड़ आवाम पर असरअंदाज होती है। छुट्टी वाले दिन तरामीम लाने की कोशिश चोरी और डाका नहीं, चुपके से कानून साजी को चोरी कहते हैं। हमारे 7 लोगों को अगवा किया गया, उन्हें पंजाब हाउस में रखा है। इस जुल्म के जरिए पार्लियामेंट में कानून साजी से बेहतर मौत है। आईनी तरामीम के मामले में कोई सियासत शामिल नहीं, लेकिन फिर भी इसको सियासी रंग दिया गया। मुसवदे पर मुकम्मल इत्तफाक राय हो जाएगा तो ऐवान में पेश किया जाएगा। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा तरामीम आइन में अदम तवाजुन दूर करने के लिए है। काबीना से मंजूरी तक आईनी तरमीम की कोई हतमी शक्ल सामने नहीं आनी चाहिए थी। जब इस पर इत्तफाक हो जाएगा तो इस ऐवान में भी जरूर आएगा। एक शख्स की 25 साल बाद रिहाई हुई, 10 साल से अपील पेंडिंग थी। आईनी तरमीम किसी एक पार्टी को मजबूत करने के लिए नहीं, मकसद इस इदारे को मजबूत करना है। तरामीम आइन का जनाजा निकालने के मुतरादिफ बिलावल नाना के आइन को दफन कर रहे हैं। नामुकम्मल पार्लियामेंट तरामीम नहीं कर सकते। शाह महमूद कुरैशी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा फ्लोर क्रॉसिंग की इजाजत दी गई तो पार्लियामेंट बकरा मंडी बन जाएगी। हुकूमत को अदलिया की तयनाती और तबादलों का इख्तियार नहीं होना चाहिए। ये 73 के आइन की शक्ल बिगाड़ रहे हैं। मौलाना ने बहुत सोच और समझबूझ से काम लिया। वो जानते हैं कि तरमीम उजरत में नहीं की जाती। तमाम सियासी जमातें मुसव्वदा तसल्ली से पढ़ें। 50 से जायद तरामीम को उजरत में नहीं देखा जा सकता। हम पर शब खून मारने का इल्जाम न लगाया जाए। हमने हमेशा पार्लियामेंट को मजबूत किया और आगे भी करेंगे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नवीद कमर कहते हैं, तासुर दिया गया, एक पार्टी की जीत और दूसरी की शिकस्त हुई। अगर ये जीत हुई तो पार्लियामेंट की हुई, अगर शिकस्त हुई तो पार्लियामेंट की हुई। हर चीज को आज की सियासत के चश्मे से न देखें। पीटीआई समझती है अदलिया ताकतवर हो तो फायदा इनको है, और अगर पार्लियामेंट मजबूत हो तो फायदा हमें और मुस्लिम लीग नून को होगा। हुकूमत से अपने इत्तेहादी नाला फारूक सत्तार कहते हैं, हमारा भी गिला है।
हमें संजीदा नहीं लिया जाता, हमें फॉर ग्रांटेड न लिया जाए। कानून साजी या तरामीम का एक तरीक़ाकार है। ज़िलाई हुकूमतों को बाइख्तियार बनाने के लिए तरामीम को बिल का हिस्सा बनाया जाए। मजबूत सूबे, मजबूत पाकिस्तान की जमानत होगी। जमहूरियत की मजबूती के लिए ठोस तजवीज़ MQM ने दी। अब कोई ट्रेन आने वाली नहीं, ये आखिरी ट्रेन है जो स्टेशन पर लगी है। नाअहलों और निकम्मों से यही तवक्को की जा सकती है। आईनी तरामीम की मंजूरी न होने पर सेनेटर फैसल वाबड़ा का रद्द-ए-अमल। बयान में कहा, मौलाना के बारे में अपना तज्जिया और पेशगोई जल्द करूंगा। मुजवजा आईनी तरमीम के मुताबिक विफाकी आईनी अदालत में हर सूबे के जजों की तादाद बराबर होगी। विफाकी आईनी अदालत चीफ जस्टिस और जजों पर मुश्तमिल होगी जिनकी तादाद का तयन पार्लियामेंट या सदर करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा या रिटायर्ड जज विफाकी आईनी अदालत के जज बन सकेंगे। विफाकी आईनी अदालत के पहले चीफ जस्टिस की तैनाती वज़ीर आज़म के मशवरे से सदर करेंगे। मुजवजा आईनी तरमीम के मुताबिक विफाकी आईनी अदालत के पहले जजों की तैनाती सदर चीफ जस्टिस आईनी अदालत की मुशावरत से करेंगे। आइंदा के लिए विफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस की तकर्री कौमी असम्बली की कमेटी करेगी। कौमी असम्बली की कमेटी विफाकी आईनी अदालत के 3 सीनियर जजों में से चीफ जस्टिस का इंतखाब करेगी। विफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस के तकर्रुर के लिए कौमी असम्बली की कमेटी 8 अरकान पर मुश्तमिल होगी। विफाकी आईनी अदालत के जज 68 साल की उम्र में रिटायर्ड होंगे। मुजवजा आईनी तरमीम के मुताबिक विफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस की तकर्री 3 साल के लिए होगी, लेकिन 68 साल की उम्र पूरी होने पर चीफ जस्टिस रिटायर्ड हो जाएंगे। विफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस 3 साल की मुद्दत पूरी करके भी रिटायर्ड हो जाएंगे, चाहे उनकी उम्र 68 साल न हुई हो। नई मुजवजा आईनी तरमीम में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का ढांचा भी तब्दील करने की तजवीज। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में विफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस और 2 सीनियर तरीन जज शामिल होंगे। चीफ जस्टिस और हाई कोर्ट्स के 2 सीनियर तरीन चीफ जस्टिस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के रुकन होंगे। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल किसी जज के खिलाफ शिकायत पर इंक्वायरी कर सकेगी। अगर कोई जज जिस्मानी या जहनी सेहत की वजह से फराइज अंजाम देने से कासिर हो तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इसे हटाने की सिफारिश कर सकती है। अगर किसी जज की कारकर्दगी नाकिस है तो भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इसे हटाने की सिफारिश कर सकती है। किसी जज के मिसकंडक्ट पर भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इसे हटाने की सिफारिश कर सकती है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की सिफारिश पर सदर मुतालिका जज को ओहदे से हटा सकता है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल तमाम अदालतों के जजों के लिए कोड ऑफ कंडक्ट जारी करेगी। सुप्रीम कोर्ट में मुजवजा आईनी तरमीम को कलअदम करार देने की दरखास्त दायर। दरखास्त में विफाक, 4 सूबों, कौमी असम्बली, सेनेट और दीगर फरीक दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। पार्लियामेंट अदलिया के इख्तियार को वापस या अदालती इख्तियारात में टैंपरिंग नहीं कर सकती। विफाकी हुकूमत को आईनी तरमीम से रोका जाए। पार्लियामेंट अगर आईनी तरमीम कर भी ले तो सदर मुमलिकत को दस्तखत करने से रोका जाए। डिप्टी रजिस्ट्रार ने 8 जजेस की जारी वजाहत पर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को नोट लिख दिया। कहा, मीडिया पर खबरें चल रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई के फैसले पर कोई वजाहत जारी की। मुतालिका फरीकैन को रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से कोई नोटिस जारी नहीं किया गया। इलेक्शन कमीशन की वजाहत की दरख्वास्त पर नोटिस भी जारी नहीं किए गए। इलेक्शन कमीशन की मुतफारिक दरख्वास्त पर वजाहत सुप्रीम कोर्ट वेबसाइट पर जारी की गई। वजाहत सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार ऑफिस को रात 8 बजे तक वसूल नहीं हुई। डिप्टी रजिस्ट्रार की जानिब से खत 14 सितंबर को रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को लिखा गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में आला सतही इजलास। मेंबर पंजाब ने इजलास में शिरकत न की। टीजी लॉ की तरफ से सुप्रीम कोर्ट की वजाहत से मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग दी गई। इजलास में सुप्रीम कोर्ट की वजाहत से मुतालिक लाएअमल अपनाने का कोई फैसला न हो सका। इलेक्शन कमीशन का बुध को दोबारा इजलास बुलाए जाने का इम्कान। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 रेफरेंस के FIA कवानीन के तहत ट्रायल शुरू। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख हरजमंद की अडियाला जेल में पहली समाअत। तफ्तीशी ऑफिसर को आइंदा समाअत पर तफ्तीशी रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। प्रोसिक्यूटर ने कहा, नैब तरामीम के बाद ये पहला केस है जो FIA को ट्रांसफर हुआ। इसे FIA कवानीन के तहत देखना जरूरी है। अदालत ने समाअत 23 सितंबर तक मुलतवी कर दी। मुल्जिमान की दायर दरख्वास्त जमानतों पर समाअत भी आइंदा तारीख तक मुलतवी। मिलियन पाउंड केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की बरियत की दरख्वास्त मुस्तरद करने का फैसला चैलेंज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। ऐसे कोई शवाहिद या मवाद नहीं जिसकी बिना पर सजा सुनाई जा सके। अदालत एहतसाब अदालत का फैसला कलअदम करार देकर बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को मुकदमे से बरी करे।
पीटीआई का लाहौर में 21 सितंबर को जलसे की इजाजत के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू। दरखास्त आलिया हमजा और इम्तियाज महमूद शेख ने दायर की। दरखास्त में डिप्टी कमिश्नर लाहौर, पंजाब हुकूमत समेत दीगर फरीक। दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया। मौलाना फजलुर रहमान ने मीनार पाकिस्तान पर जलसा किया। पीटीआई को इजाजत नहीं दी जा रही, जो गैर आईनी इक़दाम है। हाई कोर्ट ने 9 अगस्त को डीसी लाहौर को जलसा करने की इजाजत देने का हुक्म दिया था। बानी पीटीआई का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होगा या नहीं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुकूमत से वाज़ेह मौक़िफ़ तलब कर लिया। वजारत दिफा के नुमाइंदा ब्रिगेडियर फलक नाज अदालत में पेश। कोर्ट मार्शल का तरीकाकार क्या होता है, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब का इस्तफसार। ब्रिगेडियर फलक नाज ने जवाब दिया कि कोई शख्स आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी करता है तो उसका कोर्ट मार्शल होता है। आर्मी एक्ट के सेक्शन 21D के तहत सिविलियन का भी मिलिट्री ट्रायल हो सकता है। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि अगर तो मिलिट्री ट्रायल से पहले बानी पीटीआई को नोटिस दिया जाता है तो फिर ये केस निपटा देते हैं। अगर आप कहते हैं कि बगैर नोटिस आसमानी बिजली की तरह आना है तो फिर ऐसे नहीं होगा। नैब के कानून को सुप्रीम कोर्ट ने नेरुकनेन करार दिया, लेकिन इसमें भी तरीकाकार मौजूद है। तरीकाकार ये है कि पहले सिविल अदालत चार्ज फ्रेम करेगी। ट्रायल अदालत अगर कहेगी कि केस मिलिट्री कोर्ट को भेजना है तो फिर नोटिस देकर भेजा जा सकता है। हुकूमत की तरफ से कोई वाज़ेह जवाब नहीं आ रहा। अदालत ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल की हिदायत दी कि आपको वक्त दिया जाता है, इस मुतालिक हिदायत लेकर आए। समाअत 24 सितंबर तक मुलतवी। ताकत और इज्जत हो तो बदतरीन मुखालिफिन से भी ज्यादती नहीं करनी चाहिए। मरियम नवाज कहती है, बदतरीन मुखालिफ ने मुझ पर मजालिम ढाए। आज वो जेल में अच्छा खाना खा रहे हैं, सुकून से रह रहे हैं। कोशिश होती है मेरी तरफ से कोई जुल्म और ज्यादती नहीं होनी चाहिए। कहा जाता है खवातीन जेल में हैं, मुझ पर बहतान लगाए गए। जो हो रहा है दरअसल मकाफात अमल ही है। जिसने मुल्क पर हमला किया और कानून तोड़ा, मेरे पास उसके लिए रहम नहीं है। एक्स की बंदिश के केस में पीटीए के मौक़िफ़ तब्दील करने पर सिंध हाई कोर्ट बरहम। पीटीए के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई और चेयरमैन को तलब करने का इंदिया। अदालत ने इस्तिफसार किया कि यह प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है या गलत बयानी। आपको ये हिदायत किसने दी, नाम बताएं। यकीन है कि हिदायत जारी हुई होगी। डिप्टी अटॉर्नी जनरल खामोश रहे। चीफ जस्टिस ने पीटीए के वकील से कहा कि ये आप तय करें कि कार्रवाई वकील के खिलाफ हो या इदारे के खिलाफ। डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने कहा कि गैर इरादी तौर पर गलती हुई है, केसेस के दबाव के बायस गलतफहमी पैदा हुई। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने कहा कि यह इंसानी गलती नहीं है। पीटीए के वकील खामोश रह सकते थे, किसी ने आपसे पूछा नहीं था। ये बयान आपने खुद दिया। पीटीए के दूसरे वकील कह रहे थे कि ऐसी कोई हिदायत नहीं मिली, इसके बावजूद आप अपने बयान पर कायम रहे। हम अभी ना हुक्मनामा वापस ले रहे हैं ना तरमीम कर रहे हैं। अदालत ने पीटीए की दरखास्त दीगर दरखास्तों के साथ यकजा करते हुए मजीद समाअत 24 सितंबर तक मुलतवी कर दी। शेख रशीद ने मौलाना फजल रहमान को पहले मरहले का फातिह करार दे दिया। कहा सरबरा JUI ने सबको घर का रास्ता दिखाया। मुफ्ती महमूद मरहूम ने भी जुल्फिकार अली भुट्टो को शिकस्त दी थी। वोट को इज्जत देने वालों ने वोट का जुम्मा लगा दिया। ये 25 करोड़ आवाम को कैसे एतमाद में लेंगे। किसी के पास आईनी मुसवदे की कॉपी नहीं। जमहूरियत पर हमेशा रात की तारीकी में शब खून मारा गया। उम्मीद है 30 सितंबर तक जमहूरियत की सियासत का उतार चढ़ाव फैसला कुन हो जाएगा। फितना जमात को आईनी तरमीम की फिक्र सता रही है। जजेस की तादाद में इजाफा आवाम के लिए है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा पीटीआई के दौर में चंद मिनट्स में 46 बिल्स पास हो जाते थे, वो हमें सिखा रहे हैं आईनी तरमीम कैसे करनी है। आईनी तरमीम पर हर बंदे को पॉइंट स्कोरिंग का मौका मिल जाता है। कल पीटीआई वालों ने मौलाना साहब की इमामत में नमाज पढ़ी। अल्लाह उनको हिदायत पर चलाए, लेकिन मुझे इम्कान कम लगता है। केपी में मैंडेट चोरी का जवाब मौलाना साहब ने पीटीआई से लेना है, हमसे नहीं। बानी पीटीआई ने हमसे तो मुज़ाकरात करने नहीं, जिनसे करना चाहते हैं वो उनसे नहीं कर रहे। ये बेचारे दूसरे लफ्जों में NRO मांग रहे हैं। उनको 9 मई 190 बिलियन पाउंड का जवाब देना पड़ेगा, उस पर NRO नहीं मिल सकता। खैबर पख्तूनख्वा काबीना में मजीद तौसी का फैसला। मिशाल यूसुफजई को दोबारा काबीना में अहम जिम्मेदारी सौंपने का इम्कान। वज़ीर आला अली अमीन ने मंजूरी दे दी। मिशाल यूसुफजई से कबल काबीना में मुशीर सोशल वेलफेयर के तौर पर काम कर रही थी। गुज़श्ता हफ्ते इन्हें मुशीर के ओहदे से हटाया गया था।